बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुनहरे वाक़यात में खुश आमदीद। तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि जितने भी वाक़यात कंप्लीट हो चुके हैं उनका मुताला प्ले लिस्ट में कीजिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आज का वाक़या इंतहाई अहम है और सबक आमोज़ भी है। सच्ची तौबा। बनी इसराइल के एक आबिद ने 70 साल अल्लाह ताला की इबादत व बंदगी में बसर किए। एक रात वो अपने इबादत खाने में इबादत गुजारी में मशगूल था कि अचानक एक खूबसूरत औरत इबादत खाने के दरवाज़े पर आ पहुंची। दस्तक दी और आबिद से दरवाज़ा खुलवाना चाहा। वो रात बड़ी सर्द थी, फिर भी आबिद ने उस औरत को नाकाबिल तवज्जो समझा। ज़रा सा भी उसकी तरफ तवज्जो न किया, बल्कि अपनी इबादत में वो मगन रहा। औरत मजबूर होकर वापस जाने लगी तो आबिद ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो उस औरत पर निगाह पड़ी। उस औरत का हुस्न इस गज़ब का था कि वो उसे जी जान से भाग गई। उसे बड़ा झटका लगा। बस अब क्या था, जूं जूं वो औरत को वापस जाता देख रहा था, उसका दिल उसके दामे मोहब्बत में गिरफ़्तार होता जा रहा था। उसका दिमाग औरत के आंचल की महक से मुअत्तर होने के लिए बेताब हो गया। इबादत व रियाज़त को बालाए ताक रखा और झट उस औरत के पीछे चल दिया। औरत के करीब पहुंचकर धीरे से पूछा, कहाँ जा रही हो? औरत ने जवाब दिया, जहाँ मर्ज़ी चली जाऊं। आबिद बोला, हई हाता सारल मुरीदो मुरीदन बल अहरार आबीदन। छोड़ो, अब कहाँ जाना और कैसा जाना। तुम जिसकी तलब में आई थीं वो तो तुम्हारा दिल दादा हो चुका है। अब वो आज़ाद होते हुए भी तुम्हारी ग़ुलामी कबूल करने को तैयार है। आबिद उस औरत को बिलाखिर अपने माबद खाने में ले आया। वो औरत के साथ 7 दिन तक मुकीम रहा। अब आबिद को होश आया कि उसने किस तरह 70 बरस की इबादत को सिर्फ़ 7 दिन में गारत कर दिया है और किस कदर घिनौने गुनाह में मुलव्विस रहा है। चुनाचे ज़ारो क़तार रोने लगा, यहाँ तक कि उस पर बेहोशी तारी हो गई और वो गिश खाकर गिर पड़ा। जब होश आया तो औरत ने कहा, ए आबिद, अल्लाह की कसम, तूने मेरे अलावा किसी और से ऐसा काम नहीं किया जिसे अल्लाह की नाफरमानी कहा जाए। ये तेरी पहली गलती है और मेरा मामला भी यही है कि मैंने भी तेरे अलावा किसी और के साथ किसी गुनाह का इर्तिकाब करके अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। मैं तेरे चेहरे पर नेकी और इस्लाह का असर देखती हूँ। अगर तुझे तेरे परवरदिगार ने पनाह दी तो मेरे लिए भी मुआफ़ी की दरख्वास्त करना। उसके बाद वो आबिद अपने माबद खाने से निकल गया। इधर उधर सरगर्दां फिरने लगा। रात को एक खंडर में पहुँचा। वहाँ 10 अंधे रहते थे। उनके करीब ही एक राहिब रहता था जो हर रात उन अंधों के पास 10 रोटियाँ भेजा करता था। चुनाचे उस रात भी राहिब का ग़ुलाम हस्बे मामूल अंधों के लिए 10 रोटियाँ लाया। वो रोटियाँ तकसीम करने लगा तो उस गुनाहगार आबिद ने भी अपना हाथ बढ़ा दिया। एक रोटी उसे भी मिल गई। जब अंधे की रोटी कम पड़ गई तो उसने पूछा कि मेरी रोटी किधर है? ग़ुलाम बोला, मैंने तो 10 रोटियाँ तुम्हारे दरमियान तकसीम कर दी हैं। अंधे ने कहा, वाह जी वाह, क्या अब मैं भूखे पेट ही रात गुजारूँगा? ये सुनकर वो आबिद रोने लगा और जो रोटी उसने ले रखी थी फ़ौरन उस अंधे के हवाले कर दी और कहने लगा, मैं भूखे पेट रात गुजारने का ज़्यादा मुस्तहिक हूँ क्योंकि मैं गुनहगार हूँ और ये अंधा अल्लाह ताला का फरमाबरदार है। फिर वो भूखे पेट ही सो गया। उसी रात उसकी अजल आ पहुँची। अल्लाह ताला ने उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए मलकुल मौत को भेजा और वो मौत के मुँह में चला गया। अब उस आबिद के बारे में रहमत के फ़रिश्तों और अज़ाब के फ़रिश्तों के माबैन इख्तलाफ पैदा हो गया कि इस शख्स को कहाँ जाना चाहिए, जहन्नम में या जन्नत में। रहमत के फ़रिश्तों ने कहा कि ये आदमी अपने गुनाह से फ़रार होकर अल्लाह ताला की इताअत की जुस्तजू में आया है। अज़ाब के फ़रिश्तों ने कहा, नहीं, ये तो बड़ा गुनाहगार आदमी है। अल्लाह ताला ने उन फ़रिश्तों के पास उसी वक्त वही भेजी कि तुम इस आबिद की 70 बरस की इबादत और 7 रातों के गुनाहों का वज़न करो। फ़रिश्तों ने तामील की। उस आबिद की 70 साला इबादत को 7 दिन की मासियत के मुकाबले में तोला गया तो मासियत का पलड़ा इबादत के पलड़े से भारी निकला। गुनाह ज़्यादा थे और 70 साला इबादतें कम पड़ गईं। अब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से फ़रमाया कि उसकी वो नेकी मेरी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत हासिल कर चुकी है कि जब उसने
روٹی اندھے کے حوالے کر دی تھی اور خود بھوکا سو گیا تھا۔ یہ نیکی اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آئی کہ اس نے اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دی۔ چنانچہ فیصلہ رحمت کے فرشتوں کے حق میں صادر ہو گیا اور عابد کی روح ان کے حوالے کر دی گئی۔ اس عابد کی توبہ سچی تھی، بس رب کریم نے اسے شرف قبولیت سے نواز دیا۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی معصیت سے بچا کر رکھے اور شیطان کے فتنے اور شکنجے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، کہ جس طرح اس عبادت گزار عابد کو شیطان نے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا کہ 70 سال سے وہ عبادتیں کر رہا تھا، لیکن شیطان نے پھنسا لیا اور عورت کے حسن کے فتنے میں آ کر وہ اپنی عبادتیں ضائع کر بیٹھا، لیکن اللہ کی رحمت نے پھر اسے ڈھانپ لیا اور اس کی ایک ہی عبادت کہ اس نے اپنی جان پر دوسرے کو ترجیح دی، خود وہ بھوکا رہا اور روٹی ایک نابینا انسان کو دے دی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس نیکی کی وجہ سے اس کی ساری زندگی کے گناہ بھی معاف کر دیے اور اسے جنت بھی دے دی، اور رحمت کے فرشتے اسے لے کر گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے والا بنا دے اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا